अपने घर को खुशहाल करना चाहते हैं, भजन पूजन भक्ति जरूर करना, छोड़ना नहीं, नियम पूर्वक करिए, इससे आपका कल्याण होगा। हाथ से सेवा का कार्य जरूर करो, जहाँ भी मौका मिल जाए, मंदिर में, धर्म स्थान में, जो भी अपने से सेवा हो सके जरूर कीजिए। तीसरी चीज़ है, अपनी माला निश्चित कीजिए, अपना आसन और पूजा करने का समय वो भी निश्चित कर लीजिए। उसी निश्चित समय में निश्चित अवधि तक रोज बैठना शुरू करें, कृपा जरूर होगी। जाप करते समय जो भी जाप आप कर रहे हैं उसकी भावना पहले बनाएं। जिसे भी याद कर रहे हैं, शिव जी को, राम जी को, कृष्ण भगवान को, तो उनको उसी स्वरूप में दर्शन करें और समझें कि ज्योति स्वरूप बनकर मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और मेरा पूरा शरीर प्रकाशमान हो रहा है और मेरे पाप ताप कट रहे हैं। इस तरह से ध्यान करते हुए अपने भगवान का पूजन करिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। दूसरी बात, आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप जाप करते हैं, जाप करने के साथ साथ भगवान की स्तुति जरूर करो। स्तुति में भगवान की तारीफ हुआ करती है। तारीफ का नियम ये होता है कि भगवान को कहिए आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप दया करते हैं, कृपा करते हैं, सबके भंडारे भरपूर करते हैं, सबकी रक्षा करने वाले आप ही हैं, सभी के गुनाह क्षमा करने वाले आप हैं। भगवान, मेरी जो भी गलतियां हुई उन्हें आप माफ़ करना और मुझ पर दया जरूर करना। हे परमात्मा, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, आप ही मेरा सहारा हो। इस दुनिया में कोई मेरा सहारा बने ना बने, लेकिन तुम तो मेरा सहारा हो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। भगवान, मेरा कल्याण करना, मेरा उद्धार करना, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखना। तुम ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, तुम ही मेरे जीवन के धन हो, मेरा सर्वस्व आप ही हो। परमात्मा, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी जितनी भी कृपाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, आपकी दया से मैं जहाँ भी आज तक पहुँचा हूँ, उसके लिए तुम्हें बार बार धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमात्मा, अपने चरणों में अपना मेरा ध्यान लगाए रखना, मेरे हाथों से वो सब जरूर कराना जिसके लिए मुझे जन्म दिया गया है। और जो भी कुछ मेरे लिए बुरा करने वाले लोग हैं, मेरे मन में उनके लिए कभी भी बुरी बात ना आए, मन में बुरा ख्याल ना आए। मैं बुराई को, बुरा करने वालों को तेरे न्याय पर छोड़ता हूँ। भगवान, आप ही उनके कर्म का जो भी न्याय करना चाहो आप करो। मैं अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करता हूँ और तुम्हें अपने आप को सौंपता हूँ। भगवान, मेरा उद्धार करना, मुझे अपनी शरण में रखना। इस तरह से आप हर रोज स्तुति करना। और जब प्रार्थना करने बैठो तो प्रार्थना करते समय अपने जीवन को और उत्कृष्ट बनाने की प्रार्थना करना। भगवान, अच्छी सेहत मुझे देना, घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि करना, मेरे घर परिवार में प्रेम प्यार रहे, मेरे घर के सब लोग इकट्ठे मिलकर के चल सकें, ये आशीर्वाद भी देना। और मेरे द्वारा समाज में कुछ अच्छा कार्य हो सके, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना को आप अवश्य स्वीकार करो। ऐसे करके प्रार्थना जरूर कीजिए। इसी के साथ में आप सबका कर्तव्य ये भी होता है कि थोड़ी देर के लिए ध्यान में जरूर बैठा करें। ध्यान में जब आप बैठते हैं उसका प्रभाव भी बहुत बहुत अच्छा प्रभाव आता है। ध्यान आपकी ज़िंदगी को बहुत ऊंचा बनाता है, इससे भाग्य की संरचना होती है। तो आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में थोड़ी देर बेखबर होकर के बैठिए, अंदर शक्ति आएगी जरूर। इसलिए जब आप बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं सदा तेरी अंत प्रेरणा को सुनूं, उसी के अनुसार हमेशा चलूं, सदा तुम्हें ही अपनी आँखों में और हृदय में बसाए रखूं और किसी को नहीं, तेरे मान का ही मुझे सदा ध्यान रहे और अपने मान सम्मान को जरूर भूल जाऊं। मुझे तू ही सबसे प्यारा लगे, तेरा नाम दुनिया में सबसे मूल्यवान लगे। तू ही सत्य है, तू ही शिव है, तू ही सुंदर है, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से अपने भगवान को प्रणाम कीजिए और अपने गुरु के प्रति भी अगाध श्रद्धा रखें। गुरु की कृपा आपको बहुत कुछ देगी, इसलिए आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गुरु भी आपको ये कह रहे होते हैं कि उदास न होना, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं हूँ,
लेकिन आसपास हूँ, पलकों को बंद कर, दिल में याद कर, मैं कोई और नहीं, बस तेरा विश्वास हूँ। तो इसलिए अपने सद्गुरु को अपना विश्वास मानकर महसूस करें, आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये ध्यान रखना, आप कितना भी अच्छा करोगे, आपके साथ बुरा करने वाले लोग रहेंगे जरूर, गिराने वाले रहेंगे जरूर, निंदा करने वाले रहेंगे जरूर, आपको नीचा दिखाने वाले लोग रहेंगे जरूर। लेकिन मुझे यहाँ वो बात याद आती है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला उनकी कविताओं पर, अंग्रेजों के राज में बड़ा भारी सम्मान था उस समय किसी एक भारतीय को ऐसा नोबेल प्राइज मिले। तो जब उनका इंटरव्यू अखबार वाले लोग ले रहे थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए तो क्या आपका बुरा करने वाले लोग नहीं थे जिंदगी में जिन्होंने आपका रास्ता रोका हो? बोले बिल्कुल थे। फिर तुमने उनका सामना कैसे किया? बोले मुझे एक ही बात समझ में आई कि ये चाहते हैं मैं जहां जाना चाहता हूं वहां से रुक जाऊं, ऊपर ना जाऊं, ये मुझे नीचे खींचना चाह रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि इनका विरोध करके अपने आप को छोटा ना करूं, बल्कि अपनी ताकत लगाकर अपने आप को ऊंचा करते जाऊं, ऊंचा करता जाऊं, ऊंचा करता जाऊं। तो मैं ऊंचा करता चला गया अपने आप को। अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो लोग आज भी वहीं खड़े हुए हैं जहां पहले खड़े हुए थे, लेकिन मैं आज वहां खड़ा हुआ हूं जहां के लिए मैं सोचा करता था कि मुझे यहां तक पहुंचना है। तो दुनिया अपना काम करेगी। राम जी के लिए बोल दिया, सीता जी के लिए बोल दिया, कृष्ण भगवान को भरे दरबार में 100 गालियां सुना दी। पूरी दुनिया में आप कृष्ण भगवान किसी का बुरा कर रहे थे, राम जी किसी का बुरा कर रहे थे, सीता जी ने किसका बुरा किया, अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। इस दुनिया में कुछ तो लोग कहेंगे, उन्हें तो कहना ही है। तो आपने क्या कहना? कोई भी चीज हो जाए अपने दिल में असर नहीं रखना, अपनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। हिम्मत वाले के साथ परमात्मा रहता है और वो अपने शिखर तक पहुंचता जरूर है। बढ़ते चले जाओ आगे, लगातार लगातार लगातार, उसका परिणाम होगा। एक दिन आप जीतोगे जरूर, सफल हो जाओगे, और जब सफलता मिलेगी उस दिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट और ही होगी। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात और याद आती है, जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उनका पड़ोसी वो उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो सब लोग बधाई देने के लिए आए, पूरा शहर आ गया, आसपास के मोहल्ले से लोग आ गए, पड़ोसी नहीं आया। पड़ोसी को वो उतना लगता ही नहीं था कि ये भी कुछ है। और जब सब आकर चले गए तो सबसे बाद में पड़ोसी आया। आते ही दरवाजे में खड़ा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको बहुत हाथ जोड़ के बुलाया, अंदर बुला के बैठाया, चाय पिलाई, फिर उसका झूठा कप उठा के अंदर रखा और अच्छे सोफे पर उसे बैठा के खुद छोटी सी कुर्सी पर नीचे मूढ़े पर बैठ गए। उसने एक शब्द नहीं कहा कुछ भी कि आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, बहुत बड़ा ये हुआ, ऐसे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उनकी जो फोटो वोटो और चीजें लगी हुई थी उनकी तरफ देखता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा था इस आदमी को इतना बड़ा प्राइज क्यों मिला, तो समझ नहीं आया था अब तक, अब समझ में आ गया।
जो मुझ जैसे आदमी को भी इतना सम्मान दे सकता हो, उसी आदमी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब समझ में आया कि सच में तुम्हारे अंदर बड़प्पन है, तुम्हारे अंदर की विनम्रता, तुम्हारे अंदर की ऊंचाई ने ही तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया है। अब समझ में आया। तो ध्यान रखना, आपकी विनम्रता वही आपको मान देगी। श्रद्धा आपको भगवान के चरणों में स्थान देगी। अपनी नम्रता से ही आप सम्मान पाओगे और अपनी श्रद्धा से ही भगवान के चरणों में स्थान पाओगे। और योग्यता आपको ऊंचे पद का स्थान देगी, ऊंचाई पर ले जाएगी आपकी योग्यता। तो जब भी हो, मान सम्मान और योग्य स्थान और प्रभु के चरणों में अगर स्थान चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा भी बढ़ाओ, अपनी विनम्रता भी बढ़ाओ, अपना नियम भी रोज पूरा करो। और शाम को जब आप सोते हैं तो सोते समय मुँह हाथ धोकर भगवान का नाम जपते हुए सोते सोते याद कर लो, तो कृपा होगी।